एकांतं नमाम्यहम्। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति वाल्मीकि व्यास जी के पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुर संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाना प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत गाऊं मैं। दीजय बर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तजनित परिकर हरिहर यशहिय भर भर गाऊं मैं। परिकर सह हरिहर यशहिय भर भर गाऊं मैं। बाल चरित कही विविध विधि मन मोह परम उछाहु और ऋषिया गवन कह सिपुनि श्री रघुबीर विबाहु। देख ही रूप महारन धीरा मनहु वीर रस धरे शरीरा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य भगवान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भगवान बुद्ध भवन शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, अहरनिश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग पटल से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों तथा देवियों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय श्री पटेल जी, आज के द्वितीय लिंग के कथा व्यास पूज्या बहन संगीता निषाद जी और तृतीय लिंग के कथा व्यास पूज्य चरण पंडित शर्मा जी महाराज। आइए श्री रघुवीर विवाह प्रसंग के अंतर्गत धनुष यज्ञ प्रकरण पर विगत 9 दिनों से चर्चा चल रही है। कल कथा में हम लोगों ने दर्शन किया था, प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज रंगभूमि में पधार चुके हैं, आसन ग्रहण कर चुके हैं और उस सभा में विराजमान सब लोगों ने भगवान का दर्शन किया। और तब गोस्वामी जी महाराज ने एक तस्वीर खींची थी जिस पर कल चर्चा हुई। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। भगवान की यह विशेषता ही है, केवल इसी प्रकरण की बात नहीं, समग्र जीवन के अनेक प्रसंगों में ऐसा देखने को मिलता है कि संसार का कोई भी व्यक्ति जिस रूप में भगवान को देखना चाहता है, वैशिष्ट्य भगवान की यही है, भगवान उसी रूप में दिखाई देते हैं। अपनी अपनी भावना के अनुसार जीव भगवान को देखने का प्रयास करते हैं और जीवन के रंगमंच में भगवान उसी रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं जिस रूप में हम देखना चाहते हैं। और इसीलिए हमारे पूर्वाचार्य बहुत मधुर बात कहते हैं कि संबंध भगवान के साथ बनाना ही आवश्यक है। और यहाँ छूट दे दी गई कि चाहे जैसा संबंध बना लो, जिस रूप में भगवान को देखना चाहो देख लो, भगवान उसी रूप में दिखाई देते। और केवल दिखाई देते हैं इतनी सी बात नहीं है, अपनी भावना के अनुसार हम भगवान को जिस रूप में देखते हैं उसी रूप में भगवान हमें परिणाम भी देते हैं, फल भी देते हैं। यदि कोई भगवान को गुरु के रूप में देखेगा तो भगवान से गुरु का फल प्राप्त होगा। कदाचित कोई शिष्य के भाव से भगवान को देखेगा तो शिष्य का फल भगवान प्रदान करेगा। एक
कवित्त याद आती है मुझे, जहां जिस रूप में भगवान का सेवन लोगों ने किया उसी तरह का सुख भगवान प्रदान कर रहे हैं। मनु शत्रुपा को जिस रूप में उन्होंने कामना की, अहल्या ने जिस रूप में कामना की, उसी तरह का फल भगवान प्रदान कर रहे हैं। दरस सुख दिन है राम, दरस सुख दिन है राम, मनु शतरूपा को, तो परस सुख दिन है मुनि पत्नी बिचारी को। महाराज मनु महारानी शतरूपा ये दर्शन लाभ चाहते थे तो वही सुख भगवान ने दे दिया। दरस सुख दिन है राम, मनु शतरूपा को, परस दान दिन है मुनि पत्नी बिचारी को। तो पुत्र सुख दिन है दशरथ कौशल्या को, पति सुख दिन है मिथिलेश की कुमारी को। मित्र सुख दिन है प्रभु वानर भालू किरात जन, तो पिता सुख दिन है आंजनेय ब्रह्मचारी को। सब तरह का दान भगवान देते हैं। यहाँ जीव को छूट दी गई, अनिवार्यता यही है कि संबंध जुड़ जाए बस। सब प्रकार का दान भगवान देते हैं, दो दान नहीं देते। दो काम भगवान श्री राम कभी नहीं करते, मर्यादा पुरुषोत्तम है इसलिए। और कभी कह रहे हैं सर्वदान दिन है पर दान द्वय न दिन है राम, शत्रु को न पीठी न दीठी पर नारी को। युद्ध के मैदान में दुश्मन को पीठ दिखाने का दान भगवान नहीं देते, और पराई नारी को दृष्टि का दान भी भगवान नहीं देते। यहाँ भी इस राजसभा में भी सब लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान को देख रहे हैं। अब ये केवल रामावतार में ऐसा होता है यह बात नहीं है। जिस जिस अवतार में भगवान अनेक रूप धारण करके आते हैं, वहां प्राणियों ने, लोगों ने जिस जिस रूप में भगवान को देखा, बस उसी तरह का परिणाम आया। मल्ल युद्ध की भारी तैयारी है मथुरा नरेश कंस के यहाँ, वहां भी यज्ञ ही हो रहा है। भगवान कृष्ण और बलराम को अक्रूर जी के माध्यम से बुलवाया गया, बड़ा समाज लगा हुआ है। ठीक इसी तरह का दर्शन है वहां। कामनी निहार्यो काम, संतन विचार्यो राम। जो कामनियां हैं उनको भगवान काम के स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं, और जो मुनि लोग हैं ना, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में दिखाई दे रहे हैं। कामिनी निहार्यो काम, संतन विचार्यो राम, योगी योग ध्यान सिद्ध सिद्धन विशेषिये। जो सिद्ध महापुरुष हैं उनको भगवान सिद्धि के रूप में दिखाई दे रहे हैं। दुर्जन को शार्दूल, जो दुर्जन किस्म के व्यक्ति बैठे हैं उनको भगवान साक्षात बाघ के रूप में दिखाई दे रहे हैं, शेर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। दुर्जन को शार्दूल, मल्लन को वज्रतूल। मल्ल युद्ध करने में जो प्रवीण पहलवान लोग हैं उन लोगों को भगवान वज्र के समान दिख रहे हैं। दुर्जन को शार्दूल, मल्लन को वज्रतूल, तो शत्रुन को सूर, प्रजापति। दुश्मन को भगवान सूरवीर के समान दिखाई दे रहे हैं, और सामान्य सात्विक प्रवृत्ति के जो आम लोग हैं उन लोगों को भगवान प्रजापति के रूप में दिखाई दे रहे हैं, अपने पालनहार पिता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मनुष्यों की क्या बात,
दुनिया के अन्य जीवों ने भी अलग अलग अनुभव किया। किसी ने पूछा मोर को भगवान कैसे दिखाई दे रहे हैं, तब कवि कहते हैं घन घटा मोरन को, मयूर को भगवान बरसात की काली घनघोर घटा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। घन घटा मोरन को, चंद्रमा चकोरन को, चंद्रमा को चकोर दिखाई दे रहे, चकोर को चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। और भ्रमर को कंज मंजू मकरंद लेके, जो भौरे हैं उन भौरों को भगवान कमल के मकरंद जैसा दिखाई दे रहे हैं। कंस जाने काल, उसी समाज में जो कंस, भोजराज कंस बैठा है, भोजराज कंस की दृष्टि में भगवान साक्षात काल दिख रहे हैं। कंस जाने काल, ग्वाल बाल सब जाने सखा, ग्वाल बालों की दृष्टि में कन्हैया सखा लग रहे हैं। एक नंदलाल ही अनेक रूप देखिए, नंदलाल कृष्ण एक ही है, रूप अनेक अनेक, ठीक वही बात है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसे, देख ही रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। महारणधीर जो राजा लोग हैं, उन्होंने जब राम जी को देखा तो भगवान ऐसे लग रहे हैं मानो वीर रस साक्षात शरीर धारण करके इस समाज में बैठा हो। वैसे इस पंक्ति का जो दूसरा शब्द है देखें रूप, ये रूप शब्द में पाठ भेद है। मानस की वर्तमान सभी प्रतियों में देखें रूप ऐसा ही पाठ मिलता है, लेकिन मानस जी की पुरानी जो प्रतियां है इसका अन्यथा अर्थ नहीं लेंगे, इससे अर्थ बिगड़ता बनता नहीं, अर्थ में कोई परिवर्तन होता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो शब्द में परिवर्तन शास्त्रों में ग्रंथों में प्राप्त होता है वो मैं निवेदन कर रहा हूं। पुरानी प्रतियों में रूप शब्द नहीं है बल्कि भूप शब्द है। देख ही भूप महारन धीरा, राजाओं ने देखा, ये अर्थ हो गया। और वैसे भी देख ही रूप महारन धीरा, इसमें भी वही अर्थ प्रकट होता है। तो कहा गया कि जो वीर पुरुष हैं, देख ही रूप महारन धीरा, रणधीर, ये बहुत काम का शब्द है। रणधीर, रणधीर धैर्य पूर्वक युद्ध करने वाले लोगों को कहते हैं रणधीर। धैर्य कब तक? परिस्थितियां युद्ध के मैदान में भले बदल जाए, लेकिन दुश्मन के मरते तक, दुश्मन का वध करते तक या स्वयं अपने प्राणों की आहुति देते तक धैर्य धारण करके जो लोग युद्ध के मैदान में डटे रहते हैं, ऐसे लोगों को रणधीर कहते हैं। देख ही रूप महारन धीरा, और युद्ध के मैदान में धैर्य को धारण करना वीरों का आभूषण है। हाँ, यद्यपि साहित्य में ऐसे भी कई राजा हुए हैं जो विपरीत परिस्थिति आ जाने पर दुश्मन को पीठ दिखा के भाग जाते, लेकिन हमारे जितने आदर्श पुरुष हैं जिनका अनुगमन हम लोग करते हैं उनमें एक भी ऐसा नहीं। और यही बात तो माता सुमित्रा ने पूछा था ना, हनुमान जी महाराज द्रोणाचल पर्वत से औषधि लेकर जब अयोध्या के मार्ग से आ रहे थे, भैया भरत ने बिना भर का बाण चला दिया। सब लोग इकट्ठे हुए, सारी बातें बताई गई। हनुमान जी महाराज ने बताया, माता सुमित्रा को वहीं पर उर्मिला जी भी हैं, लखन
जी महाराज को वीरघातनी लगी है, उन्हीं के लिए मैं बूटी लेकर जा रहा। माता सुमित्रा ने पूछा, बोले हनुमान यह बताओ कि दुश्मन का बाण मेरे पुत्र को कहां पर लगा है, छाती पर या पीठ पर? हनुमान जी महाराज ने बताया, मां कुमार लक्ष्मण की छाती में बाण लगा हुआ है। माता सुमित्रा प्रसन्न हो गई, बोले बहुत अच्छी बात, पीठ में तो नहीं लगा ना, तात्पर्य क्या? हमारे आदर्श जो है वो पीठ दिखाते नहीं है, ये है रणधीर। इस समाज में भी तीन तरह के लोग विराजमान है, तीन तरह के लोग बैठे सामान्य तौर पर। मैं राजाओं के संबंध में चर्चा कर रहा हूं। जो राजा लोग हैं वो तीन कोटि के हैं। एक तो महारणधीर लोग हैं, ऐसे लोग जो धैर्य धारण करके युद्ध के मैदान में मरते तक या मारते तक डटे रहते हैं। और दूसरे कपटी लोग हैं, कपटी लोग जिनमें वास्तव में योग्यता तो है नहीं, बनाव श्रृंगार करके आ गए हैं और आखिरी तक बघारते बैठे रहेंगे। क्या क्या नहीं कहेंगे ये राम लक्ष्मण को। ऐसा शौर्य उनमें है नहीं, वीरता है नहीं, पुरुषार्थ है नहीं, धैर्य है नहीं, लेकिन वाचिक वीरता का प्रदर्शन करेंगे। शरीर में क्षमता नहीं है ऐसी, केवल वाणी के द्वारा वक्तव्य देते रहेंगे। हमारे समाज में शुरू से नहीं है, सतयुग में भी ऐसे लोग होते रहे। तो प्रथम ये महारणधीर कोटि के लोग, दूसरे कपटी लोग, और तीसरे असुर लोग, देवता लोग जो रूप बदल बदल करके आए हुए। राक्षस लोग भी रूप बदल कर आए हैं और धनुष यज्ञ देखने के लिए देवता लोग भी रूप बदल कर आए हैं। गोस्वामी जी महाराज ने इसकी चर्चा की। बोले देव तनुज धरी, देव तनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रन धीरा, अपर महोदक आदि कबीरा, बरे समर महि सबर धीरा। तो सामान्य तौर पर जिनकी चर्चा पहले हो रही है ये प्रथम कोटि के लोग हैं। ये महारणधीर बड़े वीर, इनके अंदर वीरता का भाव विद्यमान है और सब लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान को देख रहे हैं। इसलिए वीर लोगों को भगवान वीर रस की साक्षात मूर्ति के रूप में दिखाई। अच्छा, यहाँ सबसे पहले राजाओं के द्वारा राम जी को देखने का वर्णन आ रहा है। इस पर थोड़ी सी चर्चा कल हो चुकी है। बैठक व्यवस्था ही ऐसी है कि भगवान राम के ऊपर प्रथम दृष्टि राजाओं की ही जाएगी। दूसरी बात, वीर पुरुषों का ही समाज है। मुख्य रूप से धनुष को तोड़ा जाना है, जहाँ वीरता का ही काम है, और प्रथम पंक्ति में राजा लोग ही बैठे हुए हैं। इसलिए क्रम से गोस्वामी जी महाराज वर्णन करेंगे। अस्तु, राजाओं ने श्री राम को पहले देखा। जहु दिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठई महिपाला। देखा, सबसे आगे राजा लोग बैठे हुए, क्योंकि उठ कर धनुष तोड़ने के लिए उनको जाना है। इसलिए श्री रामचंद्र जी को उन लोगों ने पहले देखा। यह भी बात हो सकती, मन में एक भाव आता है, ये दोनों चक्रवर्ती राजकुमार अन्य राजाओं की पंक्ति में नहीं बैठे हैं, इनके लिए विशेष रूप से बैठने का इंतजाम किया गया, जैसा कि कल निवेदन किया गया। बीच में धनुष, उत्तर में प्रथम पंक्ति में राजा लोग, उसके पश्चात जनकपुर के पुरुष लोग और उनके पीछे स्त्रियां। इधर धनुष के दक्षिण भाग में देखें तो बीचों बीच महाराज जनक के कुटुंबीजन और फिर
उसके पूर्व की ओर विदेहराज जनक जी का आसन और पश्चिम द्वार के पास विश्वामित्र जी के साथ प्रभु राम और लक्ष्मण। तो राजाओं को निकट तो पड़ेगा ही, इसलिए देखा। और जब देखा तो अलग अलग प्रतिक्रिया तो हो ही रही है। राजाओं ने साक्षात वीर रस के रूप में भगवान को इसलिए भी देखा, जाकी रही भावना जैसी इस सूत्र के अनुसार राजाओं में वीर भाव है भाई, तो वीरता ही दिखाई देगी। और हमारे यहाँ लोक में एक कहावत है ना, सावन का अंधा हरा हरा ही देखता है, हरा हरा ही देखता है। और एक बहुत छोटा सा दृष्टांत मैंने कभी सुना था। एक जो प्रजाति है जिसको गधा कहते हैं हम लोग, गधा, एक गधा जो है वो गर्मी के दिनों में हष्ट पुष्ट दिखाई देता है, मोटा तगड़ा दिखाई देता है। और बरसात में जब हरी हरी घास रहती है तब ये कमजोर दिखाई देता है। किसी ने पूछा गधे से कि क्यों, अथवा जानकार लोगों से पूछा होगा ये ऐसा क्यों होता है भाई, हरी हरी घास है तो घास को चर के और इसको बड़ा बलवान हृष्ट पुष्ट दिखना चाहिए। गर्मी के दिनों में खाली धूप दिखाई देता है, घास रहती नहीं, उन दिनों में कमजोर दिखना चाहिए, मोटा तगड़ा। जानकार आदमी ने जवाब दिया यह है गधा। और होता यह है कि बरसात के दिनों में सर्वत्र हरी हरी घास दिखाई देती। गधा जितना बनता है चर पाता है, लेकिन चरने के बाद ये सोचता है कि मैंने तो थोड़ी सी घास ही चरी है, बाकी पूरा धरती घास से भरा हुआ है, हरा हरा, इसको बाकी लोग चरेंगे, ऐसा समझकर वो दुखी हो जाता है कि पूरा घास मैं नहीं चर पाया। इसलिए वो कमजोर रहता है। और गर्मी के दिनों में थोड़ा बहुत जहाँ जल की व्यवस्था है वहां कुछ घास दिखाई दे उसको चर लेता है, बाकी धूल ही धूल है। तो गधा ये समझता है कि धरती में जितने हरे घास थे वो सब मैंने चर लिया, अब किसी के लिए बचा ही। ये विचार ही तो है उसका, बस और कुछ भी नहीं। तो प्रथम कोटि के जो राजा हैं उन लोगों ने भगवान को देखा, भगवान वीर रस के रूप में दिखाई दे। ये लोग कपटी कुटिल नहीं है। अब दूसरे तरह के लोगों ने भगवान को कैसे देखा, इसका वर्णन गोस्वामी जी महाराज करते। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। जो कुटिल राजा लोग हैं, कपटी किस्म के जो राजा लोग हैं, टेढ़े मेढ़े आचरण वाले जो राजा लोग हैं, पाखंडी भी कह सकते हैं इसको, इन लोगों को भगवान भयानक मूर्ति के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मनो भयानक मूर्ति भारी, भयानक मूर्ति। पहले अच्छे राजा लोगों की बात कही, अब कुटिल राजाओं का हाल कह रहे हैं। ये राम जी को इस रूप में इन लोगों ने क्यों देखा, इसलिए देखा क्योंकि ये स्वयं कुटिल है। ये राम जी से कुटिल भाव रखते हैं और कुटिल भाव रखने के कारण ही इन लोगों को राम जी भयानक मूर्ति के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो राम इतने सुंदर हैं जिनकी बहुत चर्चा की गई। और भयानक मूर्ति व्यवहार जगत में भी देखने से भय लगता है, डर लगता है। और लेखक तो यहाँ तक कहते हैं कि ये कुटिल राजाओं ने जब राम जी को देखा भयानक रूप में तो डर गए, और इतने डर गए कि ये मैदान छोड़कर भागना चाह रहे। स्वामी प्रज्ञानानंद जी ने कहा है भागना चाह रहे थे, लेकिन ईश्वरी इच्छा से बंधे हुए हैं। हमारी आपकी इच्छा
काम नहीं करेगी, ईश्वर की इच्छा ही काम करेगी। ईश्वरी इच्छा से बंधे होने के कारण चाह कर भी ये लोग भाग नहीं पा रहे हैं। ये वही राजा लोग हैं जिनमें पुरुषार्थ की कमी है, शौर्य की कमी है, धैर्य का अभाव है। ये इनका केवल प्रदर्शन करते हैं, वीरता का प्रदर्शन करते हैं, और यही रावण भी तो करता है। हालांकि रावण इस कोटि में नहीं है, रावण इससे भी आगे जाएगा तीसरे कोटि में। लेकिन रावण के जीवन में जब हम देखते हैं तो अंदर से डर तो रहा है, लेकिन प्रस्तुत ऐसे होता है मानो डर ही नहीं रहा हो। यह वर्णन उस समय आता है जब पुल का निर्माण भगवान राम ने करवा दिया। पुल का निर्माण हो जाने के बाद रावण के पास समाचार पहुंचा, पता चला रावण को कि समुद्र में पुल का निर्माण हो गया। जिसको आज तक कोई नहीं कर सका उसको 5 दिन में राम जी ने कर दिया। विश्वास नहीं हो रहा है, एक साथ 10 मुंह से बोल पड़े, एक साथ 10 मुंह से बोल पड़े कि क्या समुद्र में पुल बन गया। भूल गया रावण, मति मारी गई उसकी। रावण को यह श्राप भी लगा था, ऐसा सुना जाता है कि एक बार में एक ही मुंह से बोलोगे तुम, और जिस दिन 10 मुंह एक साथ बोलने लग जाए तो समझ जाओ तुम्हारी मृत्यु अत्यंत निकट है। अपनी मौत को निमंत्रण दे डाला। तो रावण भी इसी तरह प्रस्तुत होता है, मानो श्री राम का डर से न हो, अंदर से खोखला हो चुका था। इसी प्रवृत्ति के राजा लोग हैं, कुटिल लोग, जिन्होंने श्री राम को भयानक रस के रूप में देखा और डर गए, और ईश्वरी इच्छा के कारण भाग नहीं पाए, बैठे रहे, धनुष भंग हो गया। आगे जयमाल का समर्पण भी हो गया, लेकिन ऐंठ इनकी नहीं गई है। शौर्य तो है नहीं, लेकिन बोलने में कमी नहीं करते। और तब गोस्वामी जी महाराज तस्वीर खींचते हैं इनकी। जयमाल समर्पण हो जाने के बाद भी ये राजा लोग बोल रहे हैं, अब भय कुटिल मही पडराने, जहाँ तहाँ कायर गवहीं पराने। और फिर क्या कहा, बोले ले हूँ छड़ा इसी अकह को, तो धरी बांधव नृप बालक तो। क्या ऐसा शौर्य है इनमें, कह भले रहे। और गोस्वामी जी महाराज ने शायद इसी कारण इस पंक्ति में डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी कहा, प्रभु ही निहारी। व्यवहार में भी हम देखते हैं कि भयानक रूप तो हो, लेकिन अगर छोटा हो तो आदमी उतना नहीं डरता है। और ये लोग बहुत डरे। क्यों डरे? बहुत सार्थक शब्द गोस्वामी जी का आगे की कड़ी में इसलिए भारी शब्द दे दिया, मनो भयानक मूढ़त हरि। और साहित्य में भी हम देखते हैं व्याकरण शास्त्र का कितना संगत प्रयोग गोस्वामी जी महाराज ने किया है। साहित्य प्रेमियों के लिए एक विशेष बात, श्रृंगार हास्य करुणा रौद्र वीर भयानका। यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज ने वीर रस के पश्चात भयानक रस का प्रयोग किया है, और रस वर्णन में भी यही है। इस तरह इन लोगों ने देखा। ये दूसरे कोटि के राजा। अब बात आती है तीसरे कोटि के राजा कौन लोग हैं, तो कहा गया रहे अतुर छल छो निपवेशा,
तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा। जो असुर लोग हैं, दैत्य दानव राक्षस, ये लोग छल कपट के द्वारा बनावटी वेश में आए हैं, राजा के रूप में आए हैं। और रूप इनका ऐसा है नहीं, ये है तो राक्षस। राजाओं का रूप धारण करके ये लोग आ गए हैं। इन्होंने जब भगवान को देखा तो भगवान प्रत्यक्ष काल के समान दिखाई दे रहे हैं। असुर है ना, तो असुरों के लिए तो भगवान काल ही है। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरे कृपानिधि सज्जन वीरा। और ये राक्षस लोग भगवान के दुश्मन होते हैं, भगवान के बैरी होते हैं, भगवान से ये बैर भाव ही रखते हैं। इन लोगों को भगवान प्रत्यक्ष काल के समान दिख रहे हैं। उसका कारण यही, जागी रही भावना जैसी न्याय के अनुसार इनमें भी छल भाव की प्रधानता होती है। इसी कारण भगवान को ये काल के समान देखने लगे। वीरों को वीर, वीरों को वीर, कुटिलों को भयानक और असुरों को काल के समान, इस तरह अलग अलग रूपों में भगवान दिखाई दे। यह एक निवेदन मैं अवश्य करना चाहूं। इसी स्वयंवर में, स्वयंवर सभा में रूप बदलकर देवता लोग भी आए हैं। जैसा कि गोस्वामी जी महाराज ने कहा, देव दनुज धरि मनुज शरीरा, तो विपुल वीर आए रणधीरा। अभी चर्चा हुई राक्षसों की। राक्षसों ने काल के समान भगवान को देखा तो रूप बदलकर देवता लोग भी आए हैं उसी सभा में। देवताओं को भगवान कैसे दिखे होंगे, यह एक प्रश्न है। देवताओं को भगवान काल रूप में दिख ही नहीं सकते, यद्यपि ये भी राजा के रूप में आए हैं अथवा भद्र पुरुषों का वेश बना करके देवता लोग आए हैं। तो जागी रही भावना जैसी न्याय के अनुसार, चूंकि ये छल भाव नहीं रखते, देवता लोग निश्चल हैं और भगवान सदा इनके सहायक हैं, इनकी रक्षा करते हैं भगवान, सदा देवताओं की सहायता करते हैं भगवान। इसलिए देवता लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार श्री राम को देख रहे हैं। किसी देवता को भगवान उनके इष्ट देव के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो श्री राम को अपना इष्ट देव मानते हैं, उन्हें इष्ट देव के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और किसी को भगवान क्षीर साई श्रीमन नारायण के रूप में दिखाई दे रहे हैं। किसी देवता ने देखा तो अनुभव किया कि नहीं नहीं, क्षीर साई नारायण नहीं, वैकुंठाधिपति कमलापति भगवान श्री विष्णु है, इस रूप में देख रहे हैं। तो किसी राजा ने, देवता ने राजा के रूप में या मनुष्य के रूप में भगवान को साक्षात साकेत बिहारी परमात्मा के रूप में देखा। और कुछ देवता ऐसे हैं जो भगवान को विराट रूप में देख रहे हैं। और इस तरह तो देवता लोग देखते ही रहे हैं भाई। बालकांड में ही वह कथा आती है, जब पृथ्वी भगवान ब्रह्मा के पास गई दुख सुनाने के लिए, भगवान महादेव और सब देवता लोग इकट्ठे हुए, चर्चा चली भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे इस समय। तब पूरे बैकुंठ जान कह कोई, और को कह पय निधि बस प्रभु सोई।
किसी ने कहा भगवान क्षीर सागर में रहते हैं भाई, किसी ने कहा नहीं नहीं भगवान बैकुंठ में रहते हैं। जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रगट सदा तेहि रीति। और उसी समय भगवान महादेव ने कहा बाहरी व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना विश्वरूप। तो इस तरह यह देवताओं की प्रवृत्ति है। आज भी जनक जी की राजसभा में, रंगभूमि में देवता लोगों ने भगवान को विभिन्न रूप में देखा। आइए समय पूर्णता पर अस्तु सादर आमंत्रण आदरणीय पटेल जी को और वाणी विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपके श्रीमुख से सुंदर कथा। देखा ही रूप महारा मनोवीर शरीरा की चौपाई के आधार पर यहाँ पहले वीर रस का और राजाओं का ही वर्णन क्यों किया, इसके अनेक कारण हैं जो आपके द्वारा बताया जा रहे। यह धर्मों के पुरानी कोदंड भंजन के है, यह वीर की आप इस रंगभूमि की रचना आप कल बताए थे, आज स्टूडेंट की कंचन मंच विशाला रचे जहां बैठने में वाला, इनके विषय नगर से वर्णन किया गया है। जो संग्राम में धैर्य से मरने या मारने वाले हैं, कभी शत्रु को पीठ नहीं दिखाते, वे ही रणधीर है। रणधीर भी